आज करने वाले हैं हम लोग रीडिंग की प्रैक्टिस। बढ़िया तरीके से रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भाई कहानी। आज की कहानी जो है वो है एक शेर और एक चूहे की। लायन, लायन का मतलब होता है शेर और माउस इसका मतलब होता है चूहा। तो आज की कहानी होने वाली है शेर और चूहे के बारे में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और रीडिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। लायन एंड माउस, शेर और चूहा। वन डे, वन यानी कि एक, डे यानी कि दिन, एक दिन, वन डे, एक दिन। अ लायन वॉज स्लीपिंग, अ यानी कि एक, लायन यानी कि शेर, वॉज यानी कि था, स्लीपिंग यानी कि सो रहा, ठीक है। स्लीपिंग यानी कि सो रहा। तो क्या हो गया? अ लायन वॉज स्लीपिंग, एक शेर सो रहा था। अ लायन वॉज स्लीपिंग, एक शेर सो रहा था। इन द फॉरेस्ट, कहा? इन द में, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल। तो कहाँ सो रहा था शेर? शेर जंगल में सो रहा था। एक शेर सो रहा था जंगल में, यानी कि एक शेर जंगल में सो रहा था। क्लियर? अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में सो रहा था। फिर क्या हुआ? When a mouse ran over his nose. When का मतलब यहाँ पर जब के तौर पर हो रहा है। जैसा कि आपको पता है when का मतलब जब और कब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जब के तौर पर when का इस्तेमाल हो रहा है। जब अ यानी कि एक, माउस यानी कि चूहा, रैन यानी कि दौड़ा, ठीक है। ये रन है ना, रन का वर्ब फॉर्म है, दौड़ा। ओवर यानी कि ऊपर, ओवर यानी कि ऊपर, हिज नोज, ऊपर से, है ना, ओवर ऊपर से, हिज यानी कि उसके, नोज यानी कि नाक, ठीक है। जब एक चूहा उसके नाक के ऊपर से दौड़ा, क्या हुआ? When a mouse ran over his nose, जब एक चूहा उसके नाक के ऊपर से दौड़ा, ठीक है। Waking him up, waking यानी कि जगाना, ठीक है। wake है ना, जगाना। him up, उसको, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसको जगाते हुए, है ना। जब एक चूहा उसकी नाक के ऊपर से दौड़ा, उसको जगाते हुए। जाहिर सी बात है, शेर सो रहा है और चूहा उसके नाक के ऊपर से गुजर जाए तो क्या होगा? शेर तो जाग जाएगा ना। तो शेर जाग गया। अब भाई शेर जाग गया है, अब क्या होगा? चलिए कहानी में आगे देखते हैं। द लायन वॉज वेरी एंग्री, लायन यानी कि शेर, was यानी कि था, very यानी बहुत, angry यानी कि गुस्सा, angry का मतलब गुस्सा। तो शेर बहुत गुस्सा था, शेर बहुत गुस्सा था। शेर, है ना, द लायन वॉज वेरी एंग्री, शेर बहुत गुस्सा था। फिर क्या किया? एंड कॉट, एंड का मतलब होता है और कॉट का मतलब होता है पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ लिया, राइट। किसको? द माउस इन हिज पॉ, पॉ का मतलब होता है पंजा, पॉ का मतलब पंजा, हिज यानी कि उसके, राइट। द माउस यानी कि चूहे, इन हिज पॉ उसके पंजे में, ठीक है। क्या हुआ? शेर बहुत गुस्सा था, द लायन वॉज वेरी एंग्री। और
चूहे को उसने अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहे को उसने अपने पंजे में पकड़ लिया। और पकड़ लिया किसको? चूहे को। कहाँ? अपने पंजे में, है ना? अपने पंजे में, खुद के पंजे में उसको चूहे को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? रेडी टू ईट हिम। रेडी यानी कि तैयार, तैयार, ठीक है। किसके लिए? टू ईट, खाने को। टू ईट, खाने को। किसको? उसको, यानी कि चूहे को। उसको पंजे में पकड़ लिया, रेडी टू ईट हिम, मतलब खाने को, उसको खाने को तैयार, राइट? बट द माउस बेग्ड। बेग का मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। चलो, बट यानी कि लेकिन, द माउस यानी कि चूहा, बेग्ड भीख मांगा, है ना? भीख मांगा, भीख मांगा चूहे ने, ठीक है। किसके लिए? फॉर हिज लाइफ। फॉर यानी कि के लिए, यानी हिज यानी कि यहाँ पर अपने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, अपने, लाइफ यानी कि जीवन, ठीक है। तो चूहे ने क्या किया? वो तो रेडी हो गया उसको खाने के लिए, लेकिन चूहे ने भीख मांगी अपने जीवन के लिए, अपने जिंदगी के लिए, है ना? चूहे ने अपनी जीवन के लिए भीख मांगा, ठीक है। कैसे? प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, वादा करते हुए। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? वादा, है ना? वादा करते हुए, दैट ही वुड रीपे। दैट यानी कि यहाँ पर की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। दैट का इस्तेमाल वह या की दोनों के तौर पर होता है, लेकिन यहाँ पर की के तौर पर हो रहा है क्योंकि ये कहानी के बीच में है, लाइन में कहीं पर बीच में आ रहा है, पॉज लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लियर? ही यानी कि वह, वुड रीपे। रीपे का मतलब होता है कर्ज चुकाना, ठीक है। रीपे का मतलब होता है कर्ज चुकाना, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा? वो कर्ज चुकाएगा। ही वुड रीपे, क्या करेगा? वह कर्ज जो है वो चुकाएगा, कर्ज जो है वो चुकाएगा, है ना? किस चीज का? अगर वो उसको छोड़ दे तो, ठीक है। क्या किया उसने? बट द माउस, लेकिन चूहे ने भीख मांगी। किस लिए? अपनी जिंदगी के लिए, ये वादा करते हुए कि वह कर्ज चुकाएगा, है ना? वह कर्ज चुकाएगा। किस चीज का? द लायंस यानी कि शेर के काइंडनेस यानी कि दयालुता। काइंडनेस यानी कि दयालुपन, दयालुता। समडे, किसी दिन, है ना? क्या करेगा चूहा? किसी दिन जो है वो शेर ने उसको अगर छोड़ दिया, शेर ने अगर उस पर दया करी, शेर जो है मान गया, तो चूहा जो है उसके काइंडनेस यानी कि दयालुता का कर्ज चुकाएगा। रीपे यानी कि कर्ज चुकाना, जो आपने लिया है उसको वापस करना। देखो, पे का मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है भुगतान करना। पे का मतलब क्या होता है? भुगतान करना, ठीक है। भुगतान करना। और रीपे का मतलब क्या होता है? जो ऑलरेडी ले रखा है उसका भुगतान करना, राइट? रीपे मतलब वापस करना, चुकाना, वापस करना, ठीक है। किस चीज का? कि शेर के दयालुता का वो किसी दिन कर्ज चुकाएगा, ठीक। द लायन, शेर, लाफ्ड, लाफ्ड यानी कि हंसा, ठीक है। शेर जो है वो हंसा एट द आइडिया, यानी कि किस पर हंसा? एट यानी कि पर, आइडिया यानी कि विचार। शेर हंसा विचार पर। दैट यानी कि ही, अ यानी कि एक, स्मॉल माउस यानी कि छोटा, छोटा चूहा। क्या? द लायन laughed at the idea that a small mouse, शेर जो है इस विचार पर हंसा कि एक छोटा चूहा could help him, मतलब
उसकी मदद कर सकता है ना, हेल्प यानी कि मदद, मदद उसकी, है ना, कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। क्या मतलब एक छोटा सा चूहा उसकी क्या मदद कर सकता है, ठीक है। वो इस विचार पर ही हंसा, विचार यानी कि आइडिया, वो उसके आइडिया पर ही हंसने लगा कि एक छोटा सा चूहा शेर की भला क्या मदद करेगा। ये ऐसा ही सोच करके शेर जो है ऐसे ही हंसने लगा। बट लेट हिम गो, ही लेट हिम गो, बट यानी कि लेकिन, मतलब वो हंसता, मतलब सोचने लगा कि अरे तुम क्या ही मदद कर लोगे मेरी, लेकिन वह, लेट यानी कि हिम गो यानी कि जाने, है ना, लेट यानी कि देना, है ना, उसको जाने दिया, उसको, है ना, उसको, राइट। लेकिन क्या हुआ, शेर ने उसको फिर भी जाने दिया। क्या हुआ, बट लेट हिम गो, बट ही लेट हिम गो, लेकिन उसने उसको जाने दिया। कह रहे ठीक है जाओ, तुम क्या ही मेरी मदद कर दोगे, ये सोच करके शेर ने उसको जाने दिया। फिर देखो क्या हुआ, लेटर, लेटर यानी कि बाद में, बाद में किसी दिन की अब बात हो रही है, बाद में, है ना, बाद में, बाद में, लेटर यानी कि कभी और, दूसरे दिन, बाद में। द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स ट्रैप, ठीक है। लायन यानी कि शेर, वॉज यानी कि था, कॉट यानी कि पकड़ा गया, में अ हंटर्स यानी कि एक शिकारी, शिकारी के जाल में, ठीक है। जाल, ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो बाद में क्या हुआ कि शेर जो है एक शिकारी के जाल में पकड़ा गया, ठीक है। क्या, द लायन वॉज कॉट, द लायन वॉज कॉट, पकड़ा गया शेर, कहा, एक शिकारी के जाल में, अ हंटर्स इन अ हंटर्स ट्रैप, यानी कि शिकारी के जाल में, ठीक है। एंड couldn't free himself, और couldn't यानी कि और, फ्री यानी कि आजाद, है ना, आजाद करना, आजाद, हिमसेल्फ यानी कि खुद को, खुद को नहीं सका, है ना, नहीं कर सका, नहीं कर सका, क्या, एंड couldn't फ्री हिमसेल्फ, और खुद को आजाद नहीं कर सका, और खुद को आजाद नहीं कर सका, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस गया और खुद को आजाद नहीं कर सका, राइट। यहां तक समझ आ गई बात। द माउस यानी कि चूहा, रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस, रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस, हिज प्रॉमिस में यानी कि अपने, प्रॉमिस यानी कि वादे को, रिमेंबरिंग यानी कि याद करते हुए, याद करते हुए, ठीक है। चूहा अपने वादे को याद करते हुए, केम यानी कि आया, किस लिए आया, टू हेल्प हिम, है ना, मदद, टू हेल्प, मदद करने को, किसकी, हिम यानी कि उसकी, उसकी मदद करने को आया। चूहे को अपना वादा याद आ गया कि शेर ने उसको छोड़ दिया था, कि उसको नहीं खाया था, है ना। तो चूहे को याद आ गया, अपने वादे को याद करते हुए चूहा उसकी मदद करने को आया, ठीक है। फिर क्या हुआ, द माउस ग्नॉड, चूहा, ठीक है, चूहे ने, ग्नॉड यानी कि कुतरना, ठीक है, कुतर दिया, कुतरना, ठीक है, थ्रू द रोप्स, है ना, रोप्स यानी कि रस्सी, है ना, कुतर दिया, किसको, रस्सियों को, ठीक है। थ्रू द रोप्स, कुतरना मतलब ग्नॉड करता चला गया, कुतरता चला गया
ठीक है, कुतरता चला गया किनको? रस्सियों को। ठीक है, चूहे ने रस्सियों को कुतर दिया। एंड फ्रीड द लायन, फ्रीड यानी कि आजाद कर देना, आजाद कर देना, है ना, आजाद कर देना किसको? शेर को, शेर को। ठीक है, एंड यानी कि और। तो उसने क्या हुआ, पूरी रस्सियों को कुतर दिया और शेर को आजाद कर दिया। पूरी रस्सियों को, द माउस ग्नॉड थ्रू द रोप्स, मतलब कुतरता चला गया। ठीक है, कुतरता चला गया किसको? रस्सियों को कुतरता चला गया, रोप्स यानी कि रस्सियों को। ठीक है, रस्सियों को कुतरता चला गया और शेर को आजाद कर दिया। ठीक है, फ्रीड द लायन, शेर को आजाद कर दिया। फिर क्या हुआ? द लायन यानी कि शेर, वॉज यानी कि था, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल यानी कि एहसानमंद। ठीक है, और मतलब एहसानमंद, इसको समझिए, एहसान, एहसानमंद। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, महसूस किया, रियलाइज्ड, है ना, महसूस किया दैट, कि इवन यहां तक, यहां तक, द स्मॉलेस्ट क्रिएचर्स, है ना, क्रिएचर्स यानी कि जीव, भगवान द्वारा निर्मित जो है वो जीव। यहाँ पर क्रिएचर्स का इस्तेमाल जो है वो जीव के लिए हो रहा है। ठीक है, क्रिएचर्स का और भी मतलब होता है, मतलब और भी चीजों के लिए क्रिएचर्स का इस्तेमाल, निर्माण के लिए बेसिकली, या संरचना के लिए बेसिकली क्रिएचर्स का इस्तेमाल होता है। और ये वैरायटीज ऑफ चीजों के साथ इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये शेर और चूहे की कहानी है, तो क्रिएचर्स जो है यहाँ पर छोटे जीवों को कहा जा रहा है। किनको? छोटे से छोटे जीव, है ना, छोटे से छोटे जीव भी जो है कुड बी ऑफ हेल्प, है ना, हेल्प यानी कि मदद, यहां पर ऑफ का मतलब के, हो सकते हैं। ठीक है, सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि शेर वॉज ग्रेटफुल, शेर जो है वो एहसानमंद था, और उसने महसूस किया कि छोटे से छोटे जीव, यहां तक छोटे से छोटे जीव भी मदद के हो सकते हैं, है ना, छोटे से छोटे जीव भी क्या हो सकते हैं? आपकी मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। तो कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं करना चाहिए, है ना, कभी किसी को ये नहीं समझ, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि हाँ ये बड़ा ना क्या ही कर देगा मेरे लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब आपकी लाइफ में एक छोटी से छोटी चीज भी आपकी जिंदगी बदल कर चली जाए, आपको इतनी मदद पहुंचा जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं हो। राइट? तो भाई इस कहानी से हम क्या सीखते हैं, यानी कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहानी जो हमें सिखाती है वो यह है कि, ठीक है, इसका मतलब है, ठीक है, कहानी हमें यह सिखाती है कि इवन स्मॉल एक्ट्स, यहां तक कि, यहां तक कि छोटे एक्ट्स यानी कि छोटे कर्म या छोटे काम, है ना, एक्ट्स यानी कि काम, किसके? ऑफ काइंडनेस, दयालुता के, दयालुता के, छोटे छोटे से छोटे काम दयालुता के, कैन बी, हो, कैन मतलब सकते हैं, ठीक है, कैन मतलब सकते हैं, क्या? रीपेड, है ना, वापस किए जा सकते हैं, आपको वापस मिल सकते हैं, रीपेड, है ना, वापस मिलना, वापस मिल सकते हैं, ठीक है, वापस मिल सकते हैं, वापस मिलना, ठीक है, रीपेड।
ठीक है, क्या क्या सिखाती है कहानी? कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, कहानी हमें ये सिखाती है कि यहाँ तक कि छोटे छोटे भी काम जो दयालुता के आप करके रखेंगे वो आपको वापस मिल सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स में वापस मिलेंगे जहां पर आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा मौका जहां पर आपको किसी की मदद करने का चांस मिले, किसी की मदद करने का मौका मिले, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। किसी को अंडर एस्टिमेट यानी कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर किसी की मदद के लिए तत्पर और तैयार हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आपको कब वो चीज रीपे हो जाए, यानी कि कब वो चीज आपको वापस मिल जाए। क्लियर हो गई बात? तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। थी आज की क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा। और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है। तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी, इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स।
एसएससी इंग्लिश का कोर्स, इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगी 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है, तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है, फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में, उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा
आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।